सरोरपुर के बोनी टोल पे जो वीडियो वायरल हो रही है, सेना के जवान को टोल कर्मियों ने बुरी तरीके से पीटा। उस समय वो सेना का जवान कपिल अकेला नहीं था, उनके पिता भी उनके साथ में थे, क्योंकि वो उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे अगले दिन सुबह ड्यूटी पर, यानी कि आज की सुबह ड्यूटी पर उसको दोबारा से ज्वाइनिंग करनी थी। कपिल के पिता हमारे साथ है। क्या नाम है आपका बाबूजी? कृष्ण पाल। बाबूजी ये बताइए कि तमाम ग्रामीण तो यहाँ पहुँच गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं, तमाम जो है अलग अलग तरीके की मांग उठा रहे हैं, लेकिन जो असल तस्वीर कल की थी वो आपने देखी। आप अपने बेटे के साथ वहाँ पे थे, क्या हुआ था? क्या आपस में बातचीत हुई थी? क्यों टोल कर्मी इतने ज्यादा गुस्से में आ गए और जो कपिल को पीटा? जैसा उसकी फ्लाइट 5 बजे की थी, हम दिल्ली छोड़ने जाते जी एयरपोर्ट। हमारे थे अगले तरफ एक गाड़ी थी, गाड़ी वाले गैलो उसकी बदतमीजी कर रहे थे, कवा सुनी हो रही होगी कुछ। अब उसमें जी यूं उतर के लाला यूं कहने लगा, भैया रे मुझे तुम निकाल दो, मेरी फ्लाइट निकल। ये किससे कही थी उन्होंने? जो आगे गाड़ी थी वो या टोल वाले? टोल वालों जो उसमें बैठा कोठरी से, उन्होंने कहने का तू का जज है भाई हैं? अरे नुका भैया मैं जज ना हूँ भैया, मैं नुका हम तेरी डाल के भी देखे हैं यहाँ। अरे नुका भैया मैं देखने को ना कह रहा, मैं देखने को नहीं, मुझे तो तुम निकाल दो, मेरी वो हो जाएगी फ्लाइट। हाँ भैया बात मैंने इन्होंने आर्मी कार्ड दिखाया, आर्मी कार्ड भगा के मारा। जब आर्मी कार्ड भगा उन्हें उठा लिया भग दौड़ कर, फिर दो ने तो उसके हाथ पकड़े जी खंभे, और जब बचा पूरी तरीके से पीटा। चौकीदार बजा। लगभग कितने लोग थे? 10 से 12 लोग थे। हाँ, और हम तो जी खुशामद करी पर मार तो सारा बहुत लात गुस्से तो हमारे भी लगे। आपके साथ में मारपीट करी? हाँ जी, वो गाड़ी में तो हम भी तो ना सोचे 12 बच जा। प्रदीप था उसका भाई है, भैया का लड़का है वो बचा। प्रदीप कौन है? प्रदीप यही है, भाई का लड़का है। उसके भी लगे, क्या करें, एक ईंट भी ले रहा है। बताओ क्या करें, अरे किसी ने सुनी हो, बताओ क्या हो। अच्छा, चोट कितनी आई है कपिल की? चोट कपिल की टांगों में है, रोड पे पीट रखा आज, नाड़ सी ले रहे, तो वीडियो में देख रहा होगा, घना बुरा काम है। देखो जी हमारे पे देखा नहीं गया, कुछ सामान बतेरी करी बात। क्या चलने की स्थिति नहीं है कपिल की? बस चलने की तो जी हमने खींच काच के गेल लिया था, मुझे यार ऐसे बड़े ना थे तो जान हमें तो नहीं लगा जी मरता। किसने बचाया? कौन लोग आए थे बीच में? ये जी इनके जी आसपास के गांव के? आसपास के गांव के जी, वे अभिषेक को तो जानू पता लगे आज ये है। अच्छा, तो अब जैसे आज सुबह की फ्लाइट थी कपिल की, कल मारपीट हुई, चोट उसके बहुत ज्यादा आ चुकी थी, उसके बाद फिर क्या उसको आप कपिल को घर लेकर गए या फिर अब कहाँ पर है कपिल? नहीं जी, थाने रिपोर्ट लिखवाई, डॉक्टरी हुई। जब बड़े लाला ने अपने उस पर फोन कराया, उन्होंने कहा, उन्होंने फिर उनके सीईओ ने उन पर फोन कराया, उनके सीईओ दोनों अलग अलग यूनिट में। जब उन्होंने कहा इसे वहां लेके जाओ अस्पताल में, मिलिट्री अस्पताल, हाँ उसमें लेके गए। फिर जी जब उन्होंने दवा गोली उसके जी पट्टी उट्टी खींच दी, उन्होंने उनसे रिपोर्ट पुणे भेजी, हम उसे घर लेकर आए। फिर जी उनकी आर्मी वालों की गाड़ी है, जब उसे फिर हम अपने तरीके से करवाओगे। आर्मी वाले साथ लेके गए। अब कहाँ पर है कपिल? उसमें जी अस्पताल में सर फौजी हो गया। कहाँ, मेरठ में? कहाँ? मेरठ के अस्पताल। तैनात कहाँ पर है कपिल? उसमें जी उसमें श्रीनगर में तैनात। हाँ जी श्रीनगर। अच्छा, ये सभी जो ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या इन्होंने आपसे पूछा कि आप क्या मांग करते हैं? जी मैं तो जो ये आ रहे सब भैया जो ये मांगेंगे वो जाओ, मेरा कुछ आपकी कुछ मांग नहीं? ना जी, ना मेरा बालक है, आपके बेटे की भी कोई मांग नहीं है? ना कोई से की मांग, देश का
गिरफ्तारी हुई है इसमें कुछ? है जी। गिरफ्तारी हुई है इसमें? भाजी देखो मुझे पता नहीं, मुझे तो 7:45 थे। अब लो जी मुझे तो घर लो जाने की गया ही नहीं। अच्छा, वहाँ पे जैसे संगीत सोम बैठे हुए हैं विधायक, पूर्व विधायक हैं, तमाम वहाँ पे जो है ग्रामीण बैठे हुए हैं, लेकिन आप मुद्दाई हैं, आपके बेटे के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, क्या आपको बुलाया वहाँ पे अभी तक? जी बुलाया जी, मैं वहीं बैठा, वहीं बैठे थे? अभी आज तो उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? उन्होंने आपसे क्या पूछा कि क्या मांग है? पूछा जी, लोग बताओ क्या मांग है जी? मका जी मेरी कुछ भी, मैं तो हाथ जोड़ के कहा मेरी कुछ ना, मेरे बेटे की मांग कोई सी, जो समाज की मांग है वो है मेरी समाज की जो जहाँ जो समाज को दे दिया, देश को दे दिया, वो मेरा क्या। गिरफ्तारी तो चाहते हैं आरोपियों की? बताओ समाज का है, समाज जो करवाओगे मर्द के साथ मेरी गिरफ्तार कुछ चार को हिरासत में ले लिया, जैसा कि बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे। ज्यादा तो जानकारी हमें है नहीं, लेकिन ये है इस लड़का जो मेरा भाई है, छोटा मतलब परिवार में ही है, इसकी कोई गलती नहीं है। ये ड्यूटी पे जा रहा था और ये कावड़ लेने आया था, और 28 दिन की छुट्टी के लिए आया था, और ये कावड़ ला के और फिर गांव में था। सोमवार को यानी कि आज सुबह इसकी फ्लाइट थी और इसे ड्यूटी पे पहुंचना था, और यहाँ पे इसके से जो आगे गाड़ी थी ये उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे टोल वाले। फिर ये फौजी उतर के भाई ये कहने लगा कि भाई मुझे जल्दी है, थोड़ा मुझे जल्दी निकलवा दो, तुम अपना बाद में करते रही हो। तो ये बोल रहे कि तू जज है कहीं का, जो तुझे जल्दी निकलवा दे। इसने आई कार्ड दिखाया कि मेरी फ्लाइट है वहाँ पे, और ये मेरा फौजी का आई कार्ड, ये मेरा आई कार्ड है। तो इन्होंने आई कार्ड फेंक कर मार दिया, बोला यो ऐसे आई कार्ड जन कितने फिर है लियो। और फिर इसने मोबाइल निकाला तो मोबाइल भी इसका छीन लिया। 10-12 लड़के थे वे, और इसके फिर मारपीट शुरू होगी, और इसे बांध के पीछे इसके हाथ पकड़ के खंबे से, और जिसके जो भी हाथ लगा, लाठी डंडा या पत्थर तक के इसके मारे। उसका भाई था छोटा था, चाचा का लड़का था, वो भी घायल कर दिया, उसका भी सिर फोड़ रखा है, और बुरी तरह से घायल कर दिए दोनों के दोनों। फिर ये अभिषेक भाई हैं जो आरएसएस से जुड़े हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, इन्हें फोन कर दिया किसी ने। ये जा रहे थे निकल के, सॉरी। तो ये अपने टीम को लेकर यहाँ पहुंचे घटना स्थल पे, और फिर ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे। फिर हमारा समाज जो गांव से या ठाकुर जो भी है, फिर सभी वर्ग के लोग हैं, कोई ये नहीं कहते कि कोई यहाँ पे ठाकुर है या हिंदू है मुस्लिम है, सभी भाई है, क्योंकि सभी न्याय चाहते हैं। यहाँ पे जब से टोल प्लाजा लगा है तभी से लेकर आज तक यहाँ पे आए दिन ये गुंडागर्दी होती रहती है, लेकिन प्रशासन जो है वो बिल्कुल आंख मूंद के बैठा हुआ है। ये बताइए, क्या धरने पे यहाँ पे टोल के अधिकारी भी बैठे हुए हैं साथ में? वो आए अभी तक सामने? नहीं, यहाँ पे वहाँ इन्होंने जिन लड़कों ने मारपीट की थी वो लड़के जब भी फरार करा दिए यहाँ से, यहाँ पे कोई नहीं बचा। फिर जिन्होंने मारपीट करी थी इन्होंने, टोल वालों ने वो सब भगा दिए यहाँ से। टोल के कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे है अभी? तो ये तो कह नहीं सकते अभी टोल का अधिकारी यहाँ पे है नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि आगे तक सब कुछ इन्हें टोल वालों को ये सबक मिल जाए, इनका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। बस ये है, पब्लिक की ये मांग है। ये जो गुंडागर्दी है, जब से इन्हें लाइसेंस मिला है और तब से लेके आज तक आए दिन ये घटनाएं यहाँ पे होती रहती है। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरी घटना हुई है उसके बारे में कपिल जो सेना के जवान हैं जो पीड़ित हैं, उनके पिता ने पूरी आप बीती बताई कि आखिर क्या हुआ था। मांग यहाँ पे ग्रामीणों की यही है कि जो टोल कर्मी यहाँ पे गुंडाई करते हैं उनकी गुंडाई खत्म होनी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा और अपने सहयोगी रेहान और शाह आलम के साथ मेरठ, सरूरपुर, भूनीटू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।